एसआईआर हुआ बिहार में, आप जानते हैं बिहार में जो एसआईआर हुआ गहन पुनरीक्षण वोट के नाम पर, असम में वो अलग तरीके से होगा। असम के मुस्लिम पॉपुलेशन को बचाने के लिए सरकार के आदेश पर चुनाव आयोग उतर गई। असम में वोटर की नागरिकता जांचे बिना ही होगा एसआईआर, बिना नागरिकता जांचे ही, यानी वो बांग्लादेशी है या क्या है ये नागरिकता, आपसे जो सरकार झूठ बोलती है, मैं उस झूठ का कुछ आपको लब्बो लुआब दिखाता हूँ। नीचे मैंने स्क्रीनशॉट डाले हैं, जरा प्रधानमंत्री का स्क्रीनशॉट दिखाओ। प्रधानमंत्री बिहार चुनाव में एक के बाद दूसरा गप मारे जा रहे हैं। अब आप ध्यान से देखिएगा, एक के बाद दूसरा गप कि बिहार का भविष्य आप तय करेंगे या घुसपैठिए। ये घुसपैठिए आपकी संपत्ति पर कब्जा कर रहे हैं, आपके संसाधनों पर अपना हक जमा रहे हैं। बिहार को घुसपैठियों से बचाना है, इन घुसपैठियों को हटाने के लिए हम काम कर रहे हैं। 20 साल में बिहार में है, 11 साल से सत्ता में है, नारा दे रहे हैं विपक्ष की तरह। अब इनके एक दूसरा पोस्ट देखिए, कांग्रेस हो या राजद, इसको सिर्फ घुसपैठियों से लगाव है। 37 साल से तो कांग्रेस है ही नहीं सत्ता में, राजद भी बिहार में 20 साल से नहीं है, न केंद्र में है, तो घुसपैठियों से किसको लगाव है अभी हम साबित करते हैं। ये लोग घुसपैठियों को बचाने के लिए राजनीतिक यात्राएं करते हैं, ये लोग दुनिया भर में घूमने फिरने जाते हैं, कोई तारतम्यता नहीं है, लेकिन ये बोल रहे हैं क्योंकि इनको हिंदुओं को डराकर वोट लेना। अब इनका सेकेंड डिग्री योगी जी आ गए। योगी जी ने कहा मौजूदा चुनाव को अगर मौजूदा चुनाव के बाद अगर फिर से बिहार में एनडीए की सरकार बनती है तो घुसपैठियों को राज्य से बाहर खदेड़ देंगे, उनकी संपत्तियों को गरीबों में बांटा जाएगा। विपक्ष सिर्फ जाति के नाम पर लोगों को भड़काती है, डराती है, दंगे कराती है, ये सब। अब बात यह है कि 20 साल से आप ही की सरकार है, 11 साल से केंद्र में सरकार है, तो घुसपैठियों पे आपने कितनी कोई संपत्ति जब्त की और बांटी? कुछ नहीं, 0 बटा सन्नाटा, लेकिन मूर्ख बनाना है। अब इनके मूर्ख बनाने का पोल 2 चीजों से खुलता है। एक और देखिए आपको बंगाल के एक बीजेपी सांसद का बयान, अब आपको लग जाएगा कि कितना बिहार में चुनाव के लिए योगी, मोदी आदि कितना झूठ बोलते हैं। दिखाओ जरा जगन्नाथ सरकार का बयान। वो कह रहे हैं कि 2026 में पश्चिम बंगाल चुनाव में बीजेपी सत्ता में आती है तो भारत बांग्लादेश सीमा पर कटीली तारों की बार नहीं रहेगी, हम जैसे पहले थे फिर हो जाएंगे। बिहार में वोट लेने के लिए मोदी योगी करें घुसपैठी भगाएंगे, और बंगाल में भाजपा कह रही है हम तो बांग्लादेश से कटीली तार भी हटा देंगे, आओ बांग्लादेशियों, यानी इस बहाने थोड़ा मुस्लिम वोट हमको मिल जाए। ये दोगलापन की पराकाष्ठा आप देख रहे हो। बिहार में घुसपैठी भगाएंगे का फर्जी नारा दिया जा रहा है, और बंगाल में कह रहा है हम तो बांग्लादेश भारत की सीमा का तार भी हटा देंगे, हम एक जैसे हैं, आइए बांग्लादेशी। और इसे बंगाल में नहीं किया इन्होंने। अब दिखाओ जरा आसाम वाला दिखाओ। आसाम में वोटरों की नागरिकता ये नहीं जांचेंगे, यानी वहां घुसपैठियों को ये बसाएंगे, उनको पूरा मान्यता देंगे। तो बगल में बिहार में क्या नौटंकी, बंगाल में क्या नौटंकी और आसाम में क्या नौटंकी। बिहार में घुसपैठी भगाएंगे, बंगाल में हम बांग्लादेश का बॉर्डर हटाएंगे ताकि सब मुस्लिम आ जाएं, और आसाम में हम आपकी नागरिकता नहीं जांचेंगे। यह है दोगलेपन की पराकाष्ठा एक पार्टी का। 3 चीज आपको आज की खबर दिखा दी, कोई पुराना जोड़ के नहीं दिखाया। आज के बयान, कल के बयान, मोदी योगी का बिहार का बयान, बंगाल के भाजपा नेता का बयान, और असम में वोटर की नागरिकता की जांच किए बिना एसआईआर करेंगे। यानी घुसपैठी को कहेंगे देखो मैंने तुम्हें मान्यता दी, कांग्रेस ने नहीं दिया, अब मुझे वोट दो। तो बंगाल में मुस्लिम वोट के लिए बांग्लादेश और भारत की सीमा के से तार हटाएंगे, असम में मुस्लिम वोट के लिए जो बंगाल से मुसलमान आए हैं उनकी नागरिकता बहाल करेंगे, और बिहार में हिंदुओं को मूर्ख बनाने के लिए घुसपैठी भगाने का नारा दे रहे हैं। अब इससे बड़ा विडंबना एक हिंदू समाज के लिए क्या होगा कि हिंदू समाज बिना सोचे समझे इनकी बातों पर भरोसा कर लेता है, बिना सोचे समझे। इससे बड़ी विडंबना और क्या होगी आप समझिए। तो इस विडंबना को झेलिए, झेलना ही है, क्योंकि सच बताइए तो स्थिति खराब हो जाती है। अभी बिहारियों को ठगने के लिए देखिए आपको पानीपत सोनीपत में है, भाजपा के नेता बिहारियों को, मजदूरों को ट्रेन का टिकट कटा के दे रहे हैं कि जाओ बिहार में वोट डाल के आओ एनडीए को। ठीक है, पानीपत में टिकट बांटते आरडी कल्याण, साथ में दुष्यंत भट्ट, मेयर कोमल सेन, और वापसी का टिकट मांगा तो बोले वापसी का टिकट नहीं मिलेगा, वहां स्टेशन पे मिल जाएगा। यानी जाओ वहां वोट दो, उसके बाद तुम मरो। देखिए आप ट्रेन सरकारी
टिकट भाजपा ने दिया, वोटर बिहारी, फिर वापसी कंफर्म नहीं। यहां टिकट दिया कि जाओ वोट दे आओ, अभी जाओ बिहार में, और वापस कैसे आएंगे? घंटा तुम जाओ। यानी चुनाव वोट तक आपको जय जय ऐसे, और चुनाव के बाद दे चाटा। वो बात बिहारियों के साथ ये कर, वापसी की कोई गारंटी नहीं, बिहार में पड़े रहो। वापसी का टिकट मांगा तो बोले स्टेशन पर ही मिलेगा, जाओ यहां। ऐसे वोटर को कैसे मूर्ख बना रहे हैं, जैसे अभी घुसपैठ पे मूर्ख बनाया, वैसे अभी मूर्ख को बनाया। देखिए खुलेआम, देखिए तमाशा, हुजूर पसमंदा सुल्तान का तमाशा देखिए। टिकट लो, बिहार में वोट डालो, फिर आएंगे कैसे माए बाप? अरे जाओ यहां, तब देखेंगे। अब वो बेचारा भटकेगा, किसी से कर्जा लेगा, तब अपना टिकट कटाएगा। बिहारियों की क्या दुर्दशा किया हुआ है ये देख लीजिए आप। और वैसे तो पूरे भारत के लोगों का दुर्दशा किया है। 82 करोड़ लोगों को मुफ्त भिखारी बनाकर रखा हुआ है, पर लोगों को अब वही अच्छा लगा है तो लगने दीजिए।